हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और मॉडल कुड के बारे में। चलिए देखते हैं। कुड कुड काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, बट एक्चुअली ढंग से अगर समझा जाए तो काफ़ी सिंपल है। इसका पहला यूज़ होता है पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने कैन में देखा होगा, करंट एबिलिटी दिखाई जाती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जबकि कुड पास्ट एबिलिटी दिखाता है कि मैं ऐसा कर सकता था। एग्जाम्पल्स देखिए। व्हेन आई वॉज अ टीनेजर आई कुड ईट 10 समोसाज एट वंस। जब मैं किशोर था, मतलब 14-15 साल का था, मैं एक बार में 10 समोसे खा जाया करता था। किशोरावस्था होती है टीनेज 14 से 13 से 19 आमतौर पे। ठीक है, खैर हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो जब मैं था किशोरावस्था में, टीनेजर था मैं, तो 10 समोसे एक बार में खा जाया करता था। यानी कि अब नहीं खा पाता है ये इंसान, कहने वाला इंसान, 10 समोसे। यानी कि एबिलिटी ये पास्ट की है, बीते हुए कल की। ठीक है। स्वाति कुडंट रीड अंटिल शी वॉज नियरली 6 years ओल्ड। स्वाति 6 साल की जब हो गई तब तक वो पढ़ नहीं सकती थी। यानी कि 6 साल की उम्र तक उसे पढ़ना नहीं आता था। ये पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहा है कि पास्ट में उसके पास ये एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब है, अब वो पढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए होता है। इसके अलावा ऐसी एबिलिटी भी दिखाने के लिए होता है जो एक तरीके की हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, जिसके बारे में वो डिज़ायर कर रहा हो या विश कर रहा हो, काश ऐसा होता, मैं ऐसा कर पाता। जैसे आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता। ठीक है, अभी मैं उड़ नहीं सकता हूँ और हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है, इंसान नहीं उड़ते हैं। आई विश आई कुड हैव 10,000 सब्सक्राइबर्स। अरे यार, इसमें मेरा दर्द छलक के बाहर आ गया। काश मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होते। तो ये बंदा चाहता है कि इसके 10,000 सब्सक्राइबर्स हों, यानी कि मैं चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाते। ठीक है, तो ये ऐसी एबिलिटीज़ दिखा रहे हैं जिनकी विश की जा रही है, मतलब डिज़ायर की जा रही है, इच्छा की जा रही है, काश ऐसा होता। अभी नहीं, अभी के लिए हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस में भी एक तरीके की एबिलिटी ही दिखाती है। जैसे इफ़ आई गॉट दैट प्रमोशन आई कुड फाइनली बाय अ कार। अगर मुझे वो प्रमोशन जो मेरा ऑफिस में ड्यू है वो मिल जाता तो मैं आखिर एक कार खरीद पाता, जो कब से मैंने सोचा हुआ है लेकिन नहीं खरीद सक पाया। इफ़ वी मूव टू चेन्नई आई कुड सर्फ एवरी डे। अगर हम लोग चेन्नई मूव कर जाएं या चेन्नई चले जाएं रहने, तो मैं रोज़ ही सर्फिंग के लिए जाऊंगा। ये एबिलिटी दिखा रहा है, जा पाऊंगा। दोनों में एबिलिटी दिखा रहा है कि अगर ऐसा हो तो वैसा होगा, प्रमोशन मिलेगी तो कार खरीदने में एबल हो पाऊंगा मैं, और अगर हम लोग चेन्नई गए तो सर्फिंग करने में एबल हो पाऊंगा। ठीक है, इसी तरह रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ होता है। अब देखिए, आप लोग ये सोच के कंफ्यूज मत होइएगा कि विल का भी यूज़ रिक्वेस्ट के लिए, मे का भी यूज़। देखिए, कई चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट का यूज़, मतलब वुड का तो यूज़ हुआ होगा रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, हाँ, कैन का भी होता है। तो कई चीज़ों का होता है, मतलब कई सारे मॉडल्स का कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। हमें देखना है कि कहाँ कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। इस पे एक अलग वीडियो, जब मॉडल्स के सारे वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे तो बनाए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज़ होता है। जैसे कुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या तुम प्लीज़ चुप रहोगे। कुड यू हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट, क्या आप इस असाइनमेंट में मेरी मदद करेंगे। अब वुड और कुड ज़्यादा पोलाइट है, कैन और विल थोड़ा कम पोलाइट है। कुड सबसे पोलाइट माना जाता है रिक्वेस्ट करने में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मैं काफ़ी जानता हूँ, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है काफ़ी। तो कुड काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है। आप लोग रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे रिक्वेस्ट, किसी से कुछ लेना हो, किसी को चुप रहना हो, को कहना हो थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दे, इस तरह की रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद कुड का यूज़ होता है परमिशन लेने के लिए, कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। और ये परमिशन इनफॉर्मल होती है, याद रखिएगा, क्योंकि आजकल नए नए ग्रामरिस्ट आए हैं, ग्रामेरियंस नहीं आए हैं, ग्रामरिस्ट आए हैं, जो कहते हैं मैं इंग्लिश का भगवान हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, और वो बच्चों को सिखाते हैं कि मे आई कम इन सर मत कहना, कुड आई कम इन सर कहना। अरे यार, कौन सी किताब पढ़ी है इन लोगों ने, सो यही जाने। कुड का यूज़ परमिशन के लिए होता है, बट इनफॉर्मल सेंस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। डैड, कुड आई स्पेंड द नाइट एट माई फ्रेंड्स हाउस, कुड वी इन्वाइट शाजिया टू कम विद अस। ये सारे इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं। क्या मैं, पिताजी, क्या मैं अपने दोस्त के घर आज रात रुक सकता हूँ, क्या हम लोग शाजिया को अपने साथ ले चल सकते हैं। ये इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कहे जा रहे हैं,
और फॉर्मल वे में हम लोग कुड का यूज़ परमिशन के लिए नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। उसके अलावा किसी की मदद करने के लिए भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, किसी को मदद का प्रस्ताव देने के लिए। कुड आई गिव यू अ हैंड विथ योर लगेज, क्या मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद करूं। कुड आई गिव यू अ राइड होम, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं अपनी गाड़ी में। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसे ऑफर्स ऑफ हेल्प, इनके लिए कुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, और शैल में मैंने बताया होगा, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सजेशन देने के लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? वी कुड गो आउट फॉर मूवी ऑन फ्राइडे, हम फ्राइडे को मूवी चल सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपके घर में किसी का मतलब इरादा है कि इस वीकेंड पे कुछ किया जाए यार, कुछ बहुत दिनों से हम लोग घर में पड़े पड़े बोर हो गए हैं, तो आप उनको सजेशन दे रहे हैं, ठीक है चल सकते हैं फ्राइडे को हम लोग मूवी देखने। ये भी एक काम है जो कर सकते हैं। यू कुड ट्राई दीज जॉगर्स इन द ट्रायल रूम, आप सामान खरीदने गए, आप कपड़े खरीदने गए अपने लिए, आपको जॉगर्स पसंद है, वो पजामे होते हैं ना जो सुबह पहन के जॉगिंग करते हैं, तो आपको समझिए एक तरीके से ये सजेशन दे रहे हैं सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल या सेल्स मैन या सेल्स वुमन कि आपने सोचा कि ये फिट आएंगे कि नहीं, तो वो सजेशन दे रहे हैं कि आप इनको ट्रायल रूम में पहन के देख सकते हैं ट्राई करके। तो सजेशन देने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोलाइटली इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई ओपिनियन, अगर आपको याद हो तो ये कैन में भी था और ये मे में भी आएगा और माइट में भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे वीडियोस देख के, तो अगर आप नोटबुक में इसको चाहें तो अलग रख सकते हैं। ये काफ़ी अलग एडवांस्ड यूजेस हैं और रेगुलर नहीं होते हैं, लेकिन कैन, कुड, मे, माइट, इन सब का यूज़ इनमें होता है, इसमें पोलाइटली इंट्रोड्यूस और एम्फेसाइज एन ओपिनियन में। और इसका मतलब बेसिकली एक ही होता है। जैसे देखिए सेंटेंसेस को, कुड आई जस्ट से दिस हैज़ बीन द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यहाँ कुड को सकता था, सकता हूँ के तौर पे ना पढ़े, ऐसे ना पढ़े कि क्या मैं कह सकता हूँ या कह सकता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा, नहीं, बल्कि ऐसा ही कहें कि मैं एक बात कहना चाहूँगा या मैं कहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अद्भुत अनुभव रहा, क्योंकि अर्थ वैसा ही निकल के आता है, भावार्थ, शब्दार्थ पे यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। कुड वी बी क्लियर दैट आवर कंट्री विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर्स। एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा मैं, क्या हम लोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमारा देश दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। तो ये यूज़ भी होता है कुड का। अच्छा, और पास्ट फॉर्म कैन का जो पास्ट में यूज़ होता है वो कैन को जब हम लोग पास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लें इसमें, आपको पहले भी मैंने बताया होगा, पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज़ होता है। तो समझिए कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। खासतौर पे नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम लोग, तो कैन को हम लोग कुड में बदल देते हैं। जैसे श्वेता सेड कैन आई हैव माई पेन बैक, ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा तो श्वेता आस्क्ड इफ शी कुड हैव हर पेन बैक। वैसे ही नादिया सेड कैन आई टॉक टू यू, ये जब बदलेगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो नादिया आस्क्ड इफ शी कुड टॉक टू मी। तो इस तरह से यूज़ होता है कुड का। मैं उम्मीद करता हूँ कुड के सारे यूजेस आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।